माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 नवंबर से लेके 17 नवंबर कैसा रहेगा। मतलब कल से लेके 17 नवंबर तक आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्य है, वो कैसा खेल खेलने वाला है। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आने वाले हैं और क्या अप्स एंड डाउन्स आप फेस करेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और इस रीडिंग में आपको आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस मिलेंगे। अब पर्सनल लाइफ में जैसे आपका मैरिड लाइफ हो गया, सिंगल लाइफ हो गया, ठीक है, लव रिलेशन में हो तो वो हो गया। ओके, तो 9996667777 लिखकर क्लेम कीजिए। ऑलराइट, अभी कार्ड्स मैंने यहाँ पे लिए और भी कार्ड्स में लूँगी। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट, एक्यूरेट एंड जेन्युइन ऑनेस्ट रीडिंग मैं करूँगी। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। देखो ये कार्ड आना चाहता है, मैं ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया है। अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि दो ऐसे कार्ड है जो आपकी सिचुएशन को दिखा रहे हैं। वो है हैंगमैन। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना तो चाहते हो, पर आपको लग रहा है ना कि जैसे किस्मत आगे बढ़ने ही नहीं दे रही, डेस्टिनी आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा हो ही नहीं रहा। तो अभी आप सेक्रीफाइस के सिचुएशन में हो और सरेंडर कर चुके हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आपकी ज़िंदगी में जैसे एक नया पर्सपेक्टिव शुरू होने वाला है। जो सरेंडर है, जो सेक्रीफाइस है, पर्सपेक्टिव शुरू होने वाला है। जैसे कह सकते हैं कि जैसे आप एक नया पर्सपेक्टिव के साथ अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है, जो एंजाइटी है, और आप कहीं ना कहीं खुद भी जो है ग्रो करने से अपने आप को रोक रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपको भी फील होता होगा कि मेरी भी कुछ ऐसी एनर्जी है, मैं भी ऐसी कुछ मजबूरी में फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अभी देखो मैं कुछ कुछ बता देती हूँ जो नहीं करना है। इम्पल्सिव ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है, और अब आपको अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है। सेक्रीफाइस जो है अब ज़्यादा नहीं करना है। पुराने जो ओल्ड बिलीव है उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें जो है कंट्रोल, अटैचमेंट को लेट गो करना है इस टाइम। और टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का, और कुछ स्टेप आपको पीछे लेना है, तब आप उस हैंगमैन एनर्जी से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को, अपने लाइफ को अगर देखना है तो नई सोच के साथ अब आप देखना शुरू करो, ठीक है। कमज़ोर अपने आप को मत फील करो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी नहीं करूँगा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको अगर अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है तो थोड़ा सा डाउन भी रहना पड़ेगा, तो चलता है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ग्रो करोगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ऐसी है निगेटिविटी जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम ऐसा हो सकता है कि अभी आप कुछ अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ कि आप अनस्टेडी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका गलत डिसीज़न, आपका गलत सोच और लाइफ को देखने का तरीका जो है वो गलत था। लेकिन अब इस रीडिंग को देखने के बाद अब चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपके सामने ये भी हो जाता है कि जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो आप उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको कुछ रिसोर्सेज दे, जो आपको हेल्प करे, ठीक है। अपने रिसोर्सेज से आपको आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिकवर करने में हेल्प करे। कोई ऐसी बंदी या कोई ऐसा बंदा आपको मिल सकता है। समवन इज़ विलिंग टू हेल्प यू टू रिकवर। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है जिससे आप परेशान हैं, उससे आपको रिकवर किया जा रहा है किसी इंसान के द्वारा। वो अपनी एनर्जी लगा के आपको रिकवर कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शक, आपके पायनियर हो सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ ये है कि आप में से बहुत सारे लोग टैलेंटेड भी हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, जो आप जानते हो कोई नहीं जानता, वो टैलेंट से आप पैसे भी कमा सकते हो, पैसे भी जनरेट कर सकते हो, ये बात आप जान लो। और सही समय आ चुका है, सही वक्त आ चुका है, गुड टाइम आ चुका है, गुड फॉर्च्यून आप अट्रैक्ट कर चुके हो और बहुत सारे पैसे बनाने वाले हो। कुछ ऐसे जो छोटे मोटे टैलेंट भी है उससे भी आप पैसे बना सकते हो, वैसा कुछ होने वाला है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि अब समय आ चुका है, लाइक
अच्छे अच्छे काम करने का, चैरिटी वर्क करने का, ग्रैटिट्यूड में रहने का, गुस्से और ज़िद में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब उस चीज़ से बाहर निकलो। आपके अंदर काइंडनेस, गिविंग एनर्जी आ रही है और ये चीज़ होना पहले ही चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी आपकी लाइफ में बैलेंस और फेयरनेस आते हुए दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो या फिजिकल फॉर्म में हो। ठीक है, बैलेंस और फेयरनेस आप फील करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सबकी हेल्थ अच्छी रहती है, मेरी क्यों हेल्थ ख़राब रहती है, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। सबका फाइनेंस अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है, तो आपका अच्छा हो रहा है। इमोशनली सब अच्छे हैं, सबका रिलेशन अच्छा है, सबका मैरिड लाइफ अच्छा है, सबको अच्छा बंदा मिला है, अच्छी बंदी मिली है, मुझे क्यों नहीं, तो आपको भी मिलेगा। तो इस टाइम सपोर्ट और मेंटरशिप आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनोगे, एक अच्छा जगह पे बन सकते हो टीचर। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि अब आपका समय आ चुका है कि आप बुरी चीज़ों पे, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रगल है, उस पर आप पर्दा डाल रहे हो, उसको हटा रहे हो और आप अच्छा फील कर रहे हो। नई नई जो चीज़ें हो रही है उसको एंजॉय कर रहे हो। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग, 90% लोग सेंस ऑफ अबंडेंस होगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप फील कर सकते हैं। इमोशनली आप भी अच्छा और सेटिस्फाई फील करेंगे। ठीक है, जो अनफुलफिल विशेस थी वो फुलफिल हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कमिटमेंट आपको कहीं से किसी से अगर मिला गया था और वो कमिटमेंट निभा नहीं रही थी या निभा नहीं रहा था, तो वो कमिटमेंट को निभाएगा। आपकी लाइफ में वही चीज़ कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन को लेकर आएगा। तो आप क्या फील करेंगे? अ सेंस ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और डीप सेटिस्फैक्शन। अंदर से आप खुश होने वाले हो और जैसे अंदर से आप हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, तो अब आप उतना कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जो ब्रोकन ड्रीम है, जो अनफुलफिल डिज़ायर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी है, जैसे अ फीलिंग ऑफ अनफुलफिल डिज़ायर या ब्रोकन ड्रीम, लैक ऑफ फुलफिलमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो रही हैं। इसको बाय बाय ज़रूर करो। उसके बाद यहाँ पे है ट्रैवल। ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ सीखने के लिए, वर्क के पर्पस से या बिज़नेस के लिए, कहीं आप ट्रेनिंग लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब हो गया है, ट्रेनिंग लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए कहीं आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए अब आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं। जैसे अगर आप एक मतलब फॉरेन में एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो, पार्ट टाइम या अपना पढ़ाई भी कर रहे हो, तो वो उसके साथ साथ हो सकता है आप अपना फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं कि मुझे और पैसे आए, और पैसे मिले। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट ग्रो करने वाला है। अगर आपने नहीं किया है तो वो कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप 7 से लेकर 17 के बीच में ही फील करेंगे कि अब धीरे धीरे मेरे लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब जैसा स्टेबिलिटी आप चाहते हो, फाइनेंशियली हो या फिजिक किसी भी फॉर्म में हो, वो आएगी। तो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। एक्यूरेट एंड परफेक्ट रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पे 3 कार्ड है, तो ये समय है स्पिरिचुअलिटी का भी, अपने आप से कनेक्ट होने का भी। ये समय है थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने का, और ये आपका समय है बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन करने का भी। तो इस समय बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा आपको कि मैंने क्या क्या गलती की और नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं सुधर सकती हूँ, सुधर सकता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।